ओम नमः शिवाय। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल खुशहाल ज़िंदगी में। दोस्तों, मैं बात करूंगी इस वीडियो में जीवित पुत्रिका व्रत के बारे में, जिसे कि हम सभी जितिया व्रत के नाम से भी जानते हैं। खास कर यह व्रत यूपी और बिहार में विशेष करके प्रसिद्ध है। यूपी और बिहार में माताएं अपने पुत्रों की लंबी आयु तथा उनकी सुरक्षा के लिए यह व्रत करती हैं। इस व्रत का वर्णन शास्त्रों में आता है। शास्त्रों में ऐसा वर्णन है कि गंधर्व राजकुमार जिमुतवाहन ने वृद्ध माता के पुत्र की रक्षा की थी। तभी से इस व्रत की प्रथा चली आ रही है। आज के दिन इस व्रत को धारण करने के साथ साथ माताएं जिमुतवाहन की कथा को श्रवण करती है या फिर इनका पाठ करती है। साथ ही चील सियारन की कथा को श्रवण करती है। अपने अपने प्रांतों के अनुसार अपने अपने कुल में जिस विधि से इस पूजन को करने की प्रथा चली आ रही है, उस प्रकार से इस व्रत के नियमों का पालन करती हैं। तो यूपी और बिहार में जितिया व्रत की जो विशेष व्रत विधि है वो क्या है, वो आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे। जीवित पुत्रिका व्रत के एक दिन पूर्व नहाय खाए किया जाता है। व्रत के एक दिन पहले बाल धोकर महिलाएं स्नान करती है तथा झुंगनी के पत्ते यानी कि तुरई के पत्ते पर तेल और खल मतलब जो सरसों होता है उसे पीस लिया जाता है, या फिर बाजारों में सूखे हुए खल्ली प्राप्त हो जाते हैं। इन्हें आप सरसों के तेल में मिलाकर चढ़ाया जाता है और साथ ही पितराइन को जल अर्पित किया जाता है तथा इस दिन साफ शुद्ध तरीके से भोजन किया जाता है। साफ शुद्ध होने का मतलब है कि कुछ स्थानों पर ऐसी प्रथा चली आ रही है कि इस दिन व्रत को आरंभ करने से पहले मरवा की रोटी और मछली का सेवन किया जाना चाहिए। लेकिन जो धार्मिक मान्यता है इस व्रत को लेकर, उस अनुसार यदि देखा जाए तो आपको आज के दिन शुद्ध सात्विक भोजन लेना चाहिए। हालांकि कुछ स्थानों पर ऐसी पारिवारिक मान्यता चली आ रही है कई वर्षों से कि इस दिन मछली वगैरह खाने के बाद ही इस व्रत को धारण किया जाना चाहिए, जबकि शास्त्रों में तो ऐसा साफ साफ वर्णन आता है कि पितृपक्ष के दौरान प्याज लहसुन तक का सेवन नहीं किया जाता। फिर भी आप देख लें कि आपके यहाँ किस प्रकार का नियम पालन किया जाता है आज के दिन जो आप शाम के वक्त भोजन करते हैं उसमें विशेष करके तोरई की सब्जी बनाई जाती है। तो आज के दिन तोरई की सब्जी अवश्य खाएं। तो नहाए खाए के दूसरे दिन यानी कि अगली सुबह आप प्रातः काल 2:30 से 3 के बीच आप जग जाएंगे। इसके बाद आप स्नान करें। स्नान करने के पश्चात कुछ स्थानों पर ऐसा नियम है, विशेष करके यूपी बिहार में, कि आज के दिन चिवड़ा, जिसे कि आप पोहा भी कहते हैं, और दही, इन दोनों को मिलाकर छत पर चढ़ाया जाता है। विशेषकर यूपी और बिहार में ऐसा नियम चला आ रहा है और कुछ स्थानों पर दही के जगह दूध का इस्तेमाल किया जाता है। अब बहुत से स्थानों पर तोरई के पत्ते नहीं मिल पाते हैं। जो ग्रामीण इलाके से हैं, जो छोटे शहरों में हैं, उन्हें तो प्राप्त हो जाते हैं, लेकिन कई स्थानों पर मिल नहीं पाते हैं। तो ऐसे में वैसे तो आजकल व्रत त्यौहार के समय में हर प्रकार की चीज़ें आपको मार्केट में मिल जाती है, लेकिन फिर भी अगर आपको नहीं मिलती है तो आप केले का पत्ता ले लें। केला का पत्ता भी ना मिले तो आप कोई भी पत्ता ले लें, और पत्ता नहीं मिलता है तो आप पेपर ले लें, और फिर इसमें आप 5 स्थान पर दही चूड़ा मिलाकर चढ़ा दें। और कुछ लोग 7 जगह पे चढ़ाते हैं। तो आपके यहाँ अगर 7 जगह पर चढ़ाते हैं, अगर कोई वृद्ध महिला है घर में, तो आप उनसे भी पूछ सकती हैं। जो नई व्रत इस बार धारण कर रही हैं वो अपने घर में अपने बुजुर्गों से पूछे कि कितने स्थानों पर आपके घर में चढ़ाया जाता है। तो 5 जगह अगर चढ़ाते हैं तो 5 जगह चढ़ाएं, 7 जगह चढ़ाते हैं तो 7 जगह दही चूड़ा या फिर दूध चूड़ा जो आपके यहाँ चलता है वो चढ़ा दें। जिस स्थान पर आप चढ़ा रहे हैं उस स्थान को पहले साफ कर लें, और 5 या 7 जगह जहाँ पर आप चढ़ा रहे हैं तो आप सिंदूर से टीका लगा दें। इसके बाद आप 7 या 5 पत्ते पर इस तरीके से इन चीज़ों को चढ़ा दें। आप हमारे यहाँ लड्डू और कुछ फल भी रखे जाते हैं इन पत्तों पर। आपके यहाँ भी अगर रखते हैं तो आप इस प्रकार से चढ़ाकर यही दूध चूड़ा थोड़ा सा आप बचा के रख दें, और इसे अपने शुभ के लिए भी थोड़ा सा ग्रहण किया जाता है। इसके बाद आप सर्गी में जो भी लेना चाहते हैं, फल, दूध, दही, चाय पीना चाहते हैं। बहुत से लोगों को चाय पीने की आदत होती है, तो दिन भर आपको चाय नहीं मिलेगा, निर्जल व्रत रहता है ये, तो आप चाय पी लीजिए। आपको अगर कोई दवाई लेनी है तो आप दवाई ले लीजिए, तो जो आपको ठीक लगे। बहुत से लोग क्योंकि निर्जल व्रत है तो ग्लूकोन डी पी सकते हैं, नींबू पानी पी सकते हैं।
तो इस प्रकार से जो आपको ठीक लगे खाकर पीकर आप अपने दांतों को अच्छे से साफ कर लें। इस दौरान आपको ब्रश नहीं करना है। आप जो ब्रश प्रतिदिन इस्तेमाल करते हैं यह जूठी मानी जाती है, इसीलिए आप दातून कर लें। तो इस प्रकार से मुंह साफ करने के बाद अब आपका व्रत आरंभ हो गया और ये व्रत बिल्कुल निर्जला रहने वाला है। इसमें आपको किसी प्रकार की छूट नहीं मिलती, ना आप पानी पी सकते हैं, ना ही आप शरबत पी सकते हैं, कुछ नहीं। अगर आप बीमार हैं तो भी आपको इस व्रत का नियम का पालन करना ही पड़ता है। बाकी व्रतों में थोड़ा बहुत छूट आपको मिल जाता है, लेकिन इसमें आपको छूट नहीं मिल पाता है, इसीलिए ये व्रत बहुत कठिन माना जाता है। अब आज के दिन शाम को प्रदोष काल में विशेष पूजा होती है। गोट सजाया जाता है और सामूहिक रूप से ये पूजा विशेषकर नदी के किनारे जाकर किया जाता है। अच्छा, बहुत से लोगों का सवाल आता है कि क्या इस दिन नए वस्त्र धारण कर सकते हैं? तो जो नियम कहता है उसके हिसाब से तो आपको आज के दिन नए वस्त्र धारण नहीं करने चाहिए। हाँ, एक साड़ी आप चढ़ा जरूर सकते हैं। कोई कहता है कि यह चील सियारन को चढ़ाया जाता है, कोई कहता है सास को चढ़ाया जाता है, लेकिन एक तो जिसके यहाँ जैसी मान्यता है उस हिसाब से एक साड़ी, सिंदूर, टिकली इत्यादि चढ़ाया जाता है। तथा जितिया व्रत का कथा अवश्य श्रवण करें। इसके बाद शाम की पूजा पूरी करने के बाद आप आराम करें, क्योंकि यह निर्जल व्रत है। दिन भर आप थक चुके होंगे तो आप पूरा आराम करें। प्रातःकाल आपको जल्दी इसके बाद प्रातःकाल जल्दी जाग जाएंगे आप, और जागने के बाद आज के दिन कुछ विशेष पकवान होते हैं जो बनाए जाते हैं। तो आपके नित्य के जो कार्य हैं वो आप कर लें, या फिर क्योंकि आप व्रत रख रहे हैं तो आप हो सकता है कि निर्जल व्रत के बाद बहुत ज़्यादा थकान हो जाती है, कमजोरी आ जाती है, तो आप घर में अन्य सदस्यों का सहायता ले लें। अगर बेटी है, बहू है तो सबकी सहायता ले लें और फिर घर की साफ़ सफाई करने के बाद पकवान बनाएं। वो आपको खुद बनाने हैं। जैसे कि आज के दिन उड़द की दाल बनाई जाती है, कढ़ी बनाया जाता है। कई स्थानों पर आज के दिन नोनी के साग बनाए जाते हैं, कुछ स्थानों पर अरबी के पत्ते के पकोड़े बनाए जाते हैं। बिहार में प्रसिद्ध तरुआ पकोड़े इत्यादि बनाए जाते हैं। तो जो विशेष तो आप देख लें कि आपके परिवार में आज के दिन कौन सी चीज़ें विशेषकर बनाई जाती हैं, वो चीज़ें आप अवश्य बनाएं। साथ में चावल भी बना लें। यदि आप पहली बार व्रत का आरंभ कर रही हैं और आपको नियम बताने वाला कोई भी नहीं है तो आप निसंकोच इस विधि से पूजा पाठ करें, क्योंकि ये जो विधि है वह शास्त्रगत विधि है। थोड़ा बहुत उल्टा आपके प्रांत से हो सकता है, नियम थोड़ा बहुत उलट पुलट हो रहा होगा, लेकिन जो विधि है वह बिल्कुल सही विधि है। आप इस विधि से पूजा कर सकते हैं। अब विशेष में आपको क्या करना है कि आपको एक दिन पहले यानी कि रात को ही थोड़े से काले चने भिगो कर रख देने हैं। अब इन्हें आप और कई स्थानों पर काले चने के स्थान पर हरी उड़द ली जाती है। तो आपके यहाँ इनमें से जो भी चलता है, इनमें से आप 5-5 दाने लेकर जाएं छत पर। 5 दाने आप पूर्व में फेंकें, 5 दाने पश्चिम में, 5 दाने दक्षिण में, 5 दाने उत्तर में। इस प्रकार से आपको चारों दिशाओं में 5-5 दाने फेंकने हैं। अब कई स्थानों पर जैसे आपने रात को जागकर तुरई के पत्ते पर चढ़ाया था दूध चूड़ा या फिर दही चूड़ा, उसी प्रकार से आज के दिन यानी कि पारण के दिन खीरा और चना चढ़ाया जाता है 5 या फिर 7 स्थान पर। तो आप उस प्रकार से चढ़ा लें। सफ़ेद पुष्प चढ़ाए जाते हैं। इसके बाद जो भी आपने भोजन तैयार किया है, इन सभी भोजन में से थोड़ा थोड़ा सा हिस्सा निकाल कर आप एक उपला ले लें। इसमें से थोड़ा सा आप अग्नि प्रज्वलित कर लें और थोड़ा सा अंश इसमें जो भी आपने भोजन बनाया है इसका डाल दें। एक हिस्सा आप गौ माता को दे दें, एक हिस्सा इसमें से आप कौवे को दे दें, एक हिस्सा अगर कुत्ते हैं तो आसपास कुत्ते मिल जाते हैं तो थोड़ा सा भोजन इसमें से कुत्ते को निकाल के दे दें। इस प्रकार से थोड़ा सा भोजन आप चींटी के लिए निकाल के रख दें। इस प्रकार से आप सभी का भाग निकाल दें। इसके पश्चात आप ब्राह्मणों के लिए अगर कुछ दक्षिणा निकालना चाहते हैं तो दक्षिणा निकाल दें। वैसे इसमें दान का कोई विशेष विधान नहीं है, यह आपके इच्छा पर निर्भर करता है। अब बारी आती है पारण की। तो कई स्थानों पर जो है कि ऐसा नियम है कि जैसे जो हरी उड़द या चना आपने चढ़ाया है उसे जितने पुत्र होते हैं उतनी मात्रा में लेकर निगलना होता है। तो मेरी माने तो मैं ऐसा करने की सलाह नहीं दूंगी आपको, क्योंकि आपने व्रत किया है, आपने 24 घंटे तक जल ग्रहण नहीं किया। ऐसे में अगर आप इस उड़द को या फिर दाल को डायरेक्ट निगलने की कोशिश करेंगे तो हो सकता है कि आपके साथ कुछ दुर्घटना भी हो जाए, क्योंकि ऐसा हमने
देखा है, इसलिए हम आपको ऐसा करने की सलाह नहीं देंगे। या आपकी इच्छा पर निर्भर करता है, आप ऐसे ही इसे प्रसाद स्वरूप ग्रहण कर सकते हैं। तो प्रसाद लेने के बाद आप अपने व्रत का पारण करें। तो दोस्तों, ये थी जीवित पुत्रिका व्रत के नहान खान से लेकर पारण तक की विधि। अगर आप पहली बार व्रत कर रहे हैं और आपको पता नहीं कि आपके परिवार में क्या विधि है, कोई बताने वाला नहीं है, तो आप निसंकोच इस विधि से पूजा कर सकती हैं। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य लिखिएगा।